यश यश कितना सुंदर है यह नाम। यश सर्व शरीरों के प्रश्न इसी से आरंभित होते हैं और इसी में उत्तर पाकर समापित हो जाते हैं। इस नाम को कर्ण नामक इंद्रिय जब सुनता है तब मन उसके विषय विचार करता है। सभी शरीरों के इंद्रिय इसी पर काम करते हैं। सुसमाचार के तहत प्रश्न उठा, ईशु ही क्यों? ईशु ही क्यों? पवित्र शास्त्र बाइबल का पुराना नियम, जिसे तौराह कहते हैं, जो इज़राइलियों को दिया गया मूसा के जरिए, पुराने नियम में तौरा में लिखा है मसीहा आएगा, मसीहा के विषय बातें हुई है। मसीहा को गुप्त रीति से प्रकट किया गया है और मसीहा की डेफिनेशन यही होती है कि जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब मसीहा पैदा होता है। तो पुराना नियम अर्थात तौरा को पढ़ने वाले उसे समझ न पाए और पाप के कारण एकाएक नाश होने लगे। यीशु भी आया। उस वक्त यीशु भी आया, उसने भी पुराना नियम पढ़ा। व्यवस्था के अनुसार वह जीवन व्यतीत करने लगा, व्यवस्था पर मनन करने लगा, क्योंकि व्यवस्था का पठन बचपन ही से होता और उस कवली उम्र से वह तौरा का पढ़ा जाना ज़हन में बैठ जाता था। तो शरीर के बढ़ने के अनुसार उसी व्यवस्था पर चलना होता था और यीशु उसी व्यवस्था पर चलता आया। बचपन ही से वह व्यवस्था पर बातें करता था। आध्यात्मिक अध्ययनांतर्गत कहूँ तो पुराना नियम भी उसी के विषय बातें करता है और नवा नियम उसी को लेकर लिखा गया है।
क्योंकि उसने आकर सब कुछ अपने नाम पर दर्ज कर लिया है। पुराना नियम अर्थात तौरा जो व्यवस्था कहलाती है, जो प्रत्येक इज़राइलियों को दी गई है, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला एक कार्य प्रणाली को दर्शित करता है। यानी प्रत्येक जो उसे पढ़ता है वह कार्य में लगा रहता है। परमेश्वर का कार्य उसे मिलता है और जो उसे पूरा करता है उसके विषय बातें होती है। वरन कोई भी उस कार्य को पूरा न कर सका। केवल मसीह यीशु ही ने उस परमेश्वर के कार्य को पूर्ण किया, क्योंकि वह भेजा गया था। हालांकि सभीयों को भेजा ही गया है जो भी तोरा पढ़ता है, उस अनुरूप सभी भेजे हुए ही प्रतीत होते हैं। पुराने नियम के अनुसार सभी इज़राइली तौरा को पढ़कर असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें व्यवस्था पर चलना आ ही नहीं रहा था। जब यीशु आया, वह व्यवस्था के अनुसार चलता हुआ प्रतीत हुआ। उसके कॉम्पिटिटर भी बहुत थे। वर्ण वही एकमात्र निष्पाप बना रहा, उसमें पाप न था। वह पवित्र 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 ही नजर आया। परमेश्वर की इच्छा पर चलता हुआ प्रतीत हुआ। तो इससे परमेश्वर का कार्य उसमें बना रहा और उसने वह सब कुछ किया जो उसे करना था। वो आया, जिया और मारा गया, गाड़ा गया, कुचला गया और सलीब पर, क्रूस पर उसने अपनी जान दी और तीसरे दिन जीवित होकर अपने चेलों को दर्शन दिया और वहीं पर उसने अपने विषय बातें करने की अपने चेलों से आह्वान किया, यानी सुसमाचार को फैलाने के विषय कहला दिया। उस वक्त से सब कुछ उसी के नाम पर होने लगा। सभी शरीर जो इस जगत में है उसके विषय विचार मंथन करते हैं और यही प्रश्न मेरे सामने आया। एक शरीर बोला, यीशु ही क्यों? उस शरीर को चुना गया ताकि उसमें से यह प्रश्न उत्पन्न हो कि यीशु ही क्यों? क्योंकि उसने भी यीशु के विषय सुना और मुझसे
यह सुंदर प्रश्न किया कि यीशु ही क्यों, इसलिए उस पर की गई यह आध्यात्मिक टिप्पणी है। पुराना नियम यीशु के विषय बातें करता है और नया नियम उसके चेलों ने उसी के विषय लिखा है। क्या ही बुद्धिमानी है, क्या ही ज्ञानी है, अगाम अगम्य यीशु। यूहन्ना भी यही कहता है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई जो उस पर विश्वास करे वह नाश न हो वरन अनंतकालिक जीवन पावे। परमेश्वर का कार्य पूरा करने वाला एकमात्र यीशु है, इसलिए यीशु ही है। जबकि सर्व शरीर की विचारधारा यह कहती है कि यीशु ही क्यों, क्योंकि यीशु परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला एकमात्र ऐसा था जिसने परमेश्वर के कार्य को पूर्ण किया, इसलिए यीशु ही है। एक उपदेशक होने के नाते, गॉड मैन, जो कि यीशु मसीह का प्रचारक हूँ, तो मुझसे प्रश्न किया गया, यीशु ही क्यों? येशूच का मराठी में प्रश्न पूछा मेरे काम पर। येशूच का उसका यही उत्तर है, आमीन, मजबूत आमीन।